आज है अक्षय तृतीया। तो जो उन्होंने मुझे रीजन दिया ना, मुझे इतना बुरा लगा ना, बस थकावट नहीं उतर रही है। वही तो कह रही ना, मैं बहुत बुरी हूँ। तो अपने ऊपर शामत लेने वाली बात हो जाती है। हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो भाई आज का व्लॉग मैं आपको दिखाती हूँ। शुरू हो रहा है 11:45 पे, क्योंकि मैं जाग रही हूँ कुछ 6-6:30 बजे की। पहले आई थिंक 9 बजे तक तो मैंने वीडियोस का ही काम किया। उसके बाद फिर कुछ व्लॉग में इशू आ गया, वो दोबारा से फिर मुझे उसमें 1.5 घंटा लग गया। और आज वो खाना बनाने वाले दीदी हैं, वो भी नहीं आए। वही होता है ना एक्चुअली, जो आपका परमानेंट घर होता है ना, वहाँ आप अच्छे से काम करते हो, जहाँ आपको पता है 7-8 दिन के लिए काम करना है। जबकि उन्होंने देखा भी था कि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वो फिर भी नहीं आए। मतलब चलो। और वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कम पैसे नहीं ले रहे हैं। मतलब फिर भी मैंने हाँ बोल दिया था कि चलो कोई बात नहीं, तृप्ति भी गई हुई है तो मुझे पीछे से तृप्ति का काम भी देखना है, अपना काम भी देखना है। अंजू दीदी भी जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे में भी उनको रख लिया था। कोई बात नहीं, आज शाम को आएंगे ना, मैं उनको पक्का बोलूँगी ये चीज़। फिर मेरे को झाड़ू पोछा भी करना था। खाना बनाने की हिम्मत मेरे अंदर बची नहीं थी। माता के लिए कर दिया था हमने ऑर्डर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनको लग रही थी भूख। और अब हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने। वहाँ तो मजा आएगा। तू इतना तैयार क्यों हो रहा है? हम तो बचपन से स्मार्ट है। अच्छा, रोहित ना बोलते रहते हैं मैं रेडी हूँ चलो, मैं रेडी हूँ चलो। और कम से कम उसके बाद भी ना रोहित 10-15 मिनट लगा देते हैं। अभी भी ना अंदर खड़े, मैं कहा क्या हो गया? कहते मैं वॉलेट ढूंढ रहा हूँ। देखा पॉकेट में था। मतलब हद है यार। हाथ क्या भाई, कभी कभी हो जाता है। और मैं ना लेडीज लिए हुआ था, ये देखो इन्होंने ना वो पहना है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन कुर्ता पजामा पहन लिया। तो मेरा वो चेंज करवा दिया बोल के कि मतलब कुर्ता पजामा क्यों पहनना है, ब्रेकफास्ट करने मैंने जा कहा रहे हो। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप इतना सज धज क्यों रहे हो? कुर्ता पजामा, फुल स्लीव कुर्ता पजामा है, वो इतना टाइट है। मतलब आप आराम से कंफर्टेबल होकर लोअर टी शर्ट पहनो नहीं, ना। मैंने तो अपनी बीवी के साथ मैचिंग किया था ना। और मेरी बात सुनो, ढाबे वाले को क्या पता हम कहाँ से आए हैं। अब आप रोड ट्रिप पे कहीं जाते हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, रास्ते में रुक के आप खाओगे ही, है ना। और ढाबे वाला ये थोड़ी है कुर्ता पजामा देख के आपको कहेगा मैं पराठा नहीं दूंगा आपको। मैंने तो आपके कंफर्ट के लिए बोला था कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। इतनी फुल स्लीव, इतनी गर्मी हो रही है, क्यों पहन रहे मैं हो? तो बीवी के मैंने साथ देखो मैच कर रहा था ना। कितना खुला पहनना है। देखा मैं कितना क्यूट हरकतें करता हूँ यार, मैं बीवी के साथ मैच करता हूँ, गर्मी की परवाह नहीं हाँ, मारता। और मैं बहुत गंदी बीवी हूँ, और मैं ऐसे टोकती रहती हूँ रोहित को हर चीज के ऊपर ना, कि ये मेरे साथ मैचिंग मत पहनो, मेरे साथ ये मत करो, है ना। लगा दी शिकायत, यही करना था। कल मेरे को मार दिया, आज इसने मेरे कपड़े चेंज करा दिए। क्या दिखाना चाहते हो आप? नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हट जाओ बस। तू तो गया बेटे। घर पहुंच गए हम, और सुबह अराउंड 5-5:30 बजे हम घर पहुंचे थे। आए, थोड़ा चेंज वगैरह किया, बच्चों के कपड़े चेंज किए, और फिर हम सो गए। तो अभी भी है ना, ऐसे लग रहा है बहुत नींद आई। अभी भी उठ के ना ऐसा लग रहा है कि बस फिर सो जाओ। फिर सो जाओ। थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अराउंड 12:30 बजे उठे यार, हाँ, है ना। 12:30-1 बजे के अराउंड उठे थे। मैं तो नहा लिया हुई, ये रहेगी। मैं सोच रही हूँ, मैं ना थोड़े एक्चुअली पता है क्या है, मंजीत चली गई है, वो 3-4 दिन के बाद आएगी। तो अभी हाथ से धोने वाले कपड़े ना बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं, और अनपैकिंग भी करनी है, तो वो सारा लोड है अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ना वो कर लेती हूँ, थोड़े से कपड़े धो लेती हूँ हाथ से धोने वाले, ताकि थोड़ा सा कल के लिए काम आसान हो जाएगा। तो देख रही हूँ अभी ना क्या क्या काम करना है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी अनपैकिंग करनी है ना। ऐसा लगा ट्रिप तो ना 1-2 दिन और होता ना, मजा आता। पर गर्मी बहुत थी, सच्ची बात बताएं। अभी ना यहाँ आके भी ऐसा लग रहा है, कल मुझे कहते हैं कि यहाँ पे भी गर्मी ज्यादा हो गई है क्या? मैंने कहा हाँ, मतलब जैसे हम घर में एंटर हुए ना, इतनी गर्मी सी लग रही थी, बहुत ज्यादा। और फिर एसी का रिमोट नहीं मिल रहा था। 10 मिनट लगा के हमने एसी का रिमोट ढूंढा कि हमने कहाँ रख के वो गए भी थे। आती नींद में सुबह 5 बजे कि यार मिल जा, यार मिल जा। तो बस अब देखती हूँ, काम पे लगते हैं। अब मैं सोता हूँ, मैं सोने लगा हूँ। और करण को भूख लग रही है। हाँ जी, हाँ पहुँच गए ब्रेकफास्ट करने। क्या हूँ मम्मा गुस्सा है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया? घर पे बोला नहीं था आपने, मुझे शिकायतें लगा रहे थे मेरे सब पूरी यूट्यूब फैमिली को। तुम्हारी यूट्यूब फैमिली क्यों है? मेरे भी तो है बंदो, मेरे को नहीं जानते हो। मैंने तुम्हारे लिए बोला था कि गर्मी में बैठोगे। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, तो क्या हुआ? एक्चुअली मेरे को तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आया था, मेरे को ना
एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये सब काम, ऊपर से ना मुझे उसके ब्रेकफास्ट ऊपर लेट हो में- गया। हाँ, जो हेल्पर है ना, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मतलब इतनी इंसानियत होती है सब में कि, है ना। हाँ वो बाद में आ सकते थे। हाँ, और उन्होंने बोला भी था कि मैं 10 बजे आ जाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने 11:30 बजे तक वेट किया, 11:45 बजे तक उनका। अच्छा मतलब उसका गुस्सा मेरे पे है, हाँ, ये सही है। मतलब पति इजी टारगेट है, गुस्सा किसी पे भी आ रहा हो पति को पकड़ के पेल दो, है ना। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट पे लेके आया हूँ डेट पे। ब्रेकफास्ट पे क्या ले गए? खंसेली खंसेली कैमरा बंद कर दो। सुंदर लग रही है, पर मैंने एक मैचिंग पहना था, मैंने गर्मी गुर्मी की परवाह नहीं करी। मैंने कहा चल मेरी बीवी को अच्छा लगेगा शायद, वो प्रेस किया हुआ ऐसे ही उतरवा दिया। वही तो कह रही ना, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपके इमोशंस नहीं समझे, मैंने उतरवा दिया वो कि मत पहनो, तुम्हें गर्मी लग जाएगी, मत पहनो। नहीं बुरी तो नहीं है, बहुत बुरी है। बुरी है तो लेके थोड़ी आता, अच्छी थी तभी लाया था। मम्मा ने ना दाल रख दी थी, अब बस मैं ना तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि ना करण को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने कहा कि मैं तड़का लगा देती हूँ फटाफट से, ताकि करण खाना खा सके। क्योंकि अगर करण को ज़्यादा देर भूखा रख लो ना, तो अपने ऊपर शामत लेने वाली बात हो जाती है। फिर वो करण बहुत ऐसे हो जाते हैं, भूख 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 भूख। तो बस अब मैं फटाफट से, बस हो गया ऑलमोस्ट 10 मिनट की बात है, फिर आप खा लेना। ठीक है। आज मैंने मम्मा को सबसे पहले ही बोला कि मम्मा आप सुंदर लग रहे हो। जाली बोलते हो आप, आपने देखा भी नहीं था, दरवाजा बंद से पहले ही बोल दिया था। एटलीस्ट देखो तो सही बोलने से पहले। हाँ नहीं, मैं बाहर ना मैं टैब टाइम ले रहा था। एटलीस्ट वो बोलता तो है। जैसे ही कमरे से बाहर आती हूँ ना, उसका सबसे पहला वर्ड ये होता है। मैंने भी बोला था। तो तुम बाद में बोलते हो हमेशा, वो पहले बोलता है, हर भाई, रोज बोलता है। वो पता दिमाग- क्या करता है, वो जब देखता है ना कि तुम रेडी हो गए हो और तुम मेरे पास खड़े हो, वो बोलने के लिए नहीं बोलता, वो मेरे से जीतने के लिए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत टेस्टी चाय थी। मतलब मैंने उनको बोला अदरक वाली चाय बना देना, और उन्होंने वही होंगे बेटा ग्लासेस। भूल गया तू अपने ग्लासेस, जब भाग के लेके आ। वो देख ले आए वो ये देख मिल गए। थैंक यू भैया। तो ये जो स्टाफ है, खासकर जो भी भैया आए थे ना, ज़्यादातर यही हमें सर्व करता है जब भी हम यहाँ आते हैं, और बहुत आते हैं हम यहाँ पे, और बहुत टेस्टी खाना, बहुत अच्छा स्टाफ। आज जैसे पनीर के पराठे में हमें थोड़ा सा वो लगा कि पनीर हल्का सा खटास पे है, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उठाया और बोला 5 मिनट वेट करो, हम दोबारा से देते हैं आपको। और स्टाफ बार बार आके पूछता है अच्छा खाना है, कोई प्रॉब्लम है बताओ। तो सच में मतलब खाना भी टेस्टी है, स्टाफ भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना रोहित? और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हाँ, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हाँ। और प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, रीजनेबल से। हाँ। रीजनेबल से हैं, और एम्बियंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब हम तभी शायद बार बार यहाँ पे आते हैं। पर अब रिधित अपने बेटा ग्लासेस भूल गया था यहाँ पे। वो भैया देखिए मैं जाने ही लगा था, इतने देर में भैया आ गए और उन्होंने बोला कि ये लो आप। देख के गाड़ी फंस गई थी इसकी, कल परसों बता दियो। गाड़ी फंस जाती है इसकी। पहले ऐसे बैठे थे पैकिंग करने के लिए, और अब ऐसे बैठे हैं अनपैकिंग करने के लिए। और जब मैं सामान अनपैक कर रही थी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिली जो कि करण ने रखी है। क्या? क्या ये डेंटल किट, शेविंग किट है। ये होटल से मिली थी यार। तो जरूरी है कि होटल से मिली है लेके आनी है? नहीं, उन्होंने हमारे लिए रखी थी ये। देख लो, तो ये सामान उठाना ना सबसे ज्यादा जरूरी है ना? और बता, नहीं किसी के काम आ जाएगा, हम आगे दे देंगे। कई बार जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, तो ये उसमें रखने का काम आ जाएगा। हाँ, पर ट्रेवल में तो हम अपना ही सामान लेके जाते हैं, फिर तब ये ले जाएंगे। तो फिर भी उठाना है, क्योंकि इसके बिना ना होटल से वापसी करने की संतुष्टि नहीं मिलेगी। रॉन्चू क्या किया ये आपने? रोशु, इतनी सारी क्रीम निकालते हैं बेटा। देखना क्या क्या करना है। ये देख लो, क्या इतनी क्रीम क्यों निकाल लिया आपने? तो चलो भाई, अब हम चलते हैं सुपरमार्केट, वहाँ से हम राशन खरीदेंगे, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया और अब पेट पूजा हो गया। अब आगे काम करते हैं जहाँ पे हमने हनुमान। हाँ जी, अक्षय तृतीया पे हस्बैंड को भी दे सकते हैं गिफ्ट।
बस मेरा हस्बैंड बहुत हाई मेंटेनेंस है, ये नहीं अपनी बीवी को दिला दूं कुछ, इन्हीं के इन्हीं शौक खत्म होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं के लिए कमाती हूँ, बस इनको ये चाहिए, कभी इनको वो चाहिए, इनके तो फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। तो क्या हुआ, शायद तुम इसलिए पैदा हुए हो, कुछ ना कुछ काम देके भेजता है भगवान, तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए, तुम्हारे यही काम है, तुम्हारे तुम्हें शौक ये, पूरे हाँ बोले बाबा ने तुम्हें ड्यूटी लगाई, अपनी ड्यूटी करो। अपने आराध्या की ड्यूटी ना वो नहीं करते हैं, वो डिनाई नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है। पता है रोहित कुछ भी बोलते हैं ना, मुझे ये लेना है, मेरा ये बाइक लेने का मन है, मेरा ये कार लेने का मन है, कुछ भी हो, मतलब मैं रोहित को एक बार भी मना नहीं करती, मैं बोलती हूँ ले लो, क्यों मेरे को लगता है मैं कैसे भी कर लूंगी बस। पर जो रोहित के मुंह से चीज निकल गई ना, वो रोहित को मिलनी चाहिए बस, चाहे एक बार के लिए मैं अपनी चीज को साइड रख दूं। अच्छा पापा इतनी बार बोलते हो कि थार दिला दो, तो दिलाते हो आप? बेटा मम्मा मना नहीं करते, बट अभी मैं खुद ही नहीं ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। लेंगे वो गाड़ी तो जरूर आएगी घर में, शायद आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद। तो चलो भाई चलते हैं आप सुपरमार्केट। तो आज है अक्षय तृतीया, तो कहते हैं वे अक्षय तृतीया पे खरीदारी करना, किसी को दान देना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सोना ही मतलब कि चांदी खरीदो, तो अभी तो सोना इतना महंगा हो रहा है, तो हम सोच भी नहीं सकते अभी इतना सोना खरीदें। तो मिट्टी का बर्तन भी अच्छा होता है खरीदना। तो मैं आज में लेके आई हूँ ये घड़ा, तो ये मैंने वॉश करके अभी इसमें ना मैं नॉर्मली पानी डाल दिया, क्योंकि फिर अभी मतलब कि कल सुबह इसको निकाल के फिर मैं इसके में फिल्टर वाला पानी भरूंगी। तो ये लेके आई हूँ, और साथ में मैं लेके आई हूँ ये धनिया और ये राइस ये लेके आई हूँ। मतलब ये भी कहते हैं अच्छा होता है लेके आना घर में, तो घड़े के साथ साथ में ये भी लेके आई। सुबह तेरे को खिलाए हैं चने कुलचे हैं, तो ये चने ना वो ज्यादा बन गए थे मेरे पास ना, ये तो वो दूसरे वाले हैं ना, मैंने ये सुबह उसमें बनाए थे मैंने चने, तो वो मेरे पास फिर मैंने सिंपल वाले रख रहे थे। तो ये मैंने आलू की बनाई सब्जी, आलू की सब्जी में साथ में ये कोई दाना जैसे चने का होता है ना, ऐसे ये बिल्कुल ही वैसी लुक आती है जैसे भंडारे में नहीं खाते हम आलू की सब्जी और चना, तो वो बनाई है मैंने। साथ में अगर इसके साथ पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पूरी नहीं अभी, क्योंकि मेरे हुए याद ब्लड टेस्ट। ठीक है आपके वहाँ हम तो खाएंगे। हाँ। अच्छा, तो वो चलो सारे ठीक आ गए, तो हल्का सा कोलेस्ट्रॉल लग रहा है ज़्यादा, पर मतलब कि वैसे काफ़ी ठीक है। तो क्यों मैंने वो पीजीआई दिखाने हैं ना, मेरी सर्जरी होनी है, तो अभी मैं पूरी ये शुगर मेरा ठीक आया है। वैसे तो ठीक ही था, लेकिन बॉर्डर लाइन पे था, मेरे को ऐसे था भी मतलब ठीक ही रहे, कहीं डॉक्टर ऐसे ना बोल रहे हैं आपका ज़्यादा है इस वजह। तो भाई अनपैकिंग कर ली मैंने ऑलमोस्ट सारी, बस हाथ से धोने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो आज हुए हैं मेरे, मतलब मैंने अपने सारे धो लिए हैं। हेल्प ले ली थी मैंने ना, मधु दीदी की बेटी है उनकी हेल्प ले ली थी, और बस अभी फिर भी इतना ज़्यादा थक गए ना वो काम करके, तो बट अभी करण के और बच्चों के पड़े हुए हैं, तो वो हम धोएंगे, वो कल देखती हूँ, कल टाइम निकाल के धोऊंगी। बाकी ऑलमोस्ट सामान वगैरह रखना था, सेटिंग वगैरह वो सारा हो गया, तो बस थकावट नहीं उतर रही है अभी। सिर ना मतलब ऐसे हो रहा है कि हैवीनेस हो रही है सिर में ना बहुत ज़्यादा, और हल्का हल्का ऐसा हो रहा है कि बस नींद चाहिए। ठीक है, जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक आई थिंक ये चीज़ें अभी ठीक नहीं होंगी, 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सेटल्स होने में, क्योंकि हमारी ना बहुत 2-3 रातें निकली हैं जिसमें हम इतना प्रॉपरली सोए नहीं थे। तो बस अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद नहाने के बाद फिर देखती हूँ क्या करूँगी, रेस्ट करूँगी। वैसे हम ना मंथली राशन एक फैमिली को डोनेट करते हैं, बट इस बार मैंने 2 फैमिलीज़ के लिए लिया है, क्योंकि जब मैं हनुमान जी के बर्थडे पे बांटने गई थी ना सामान, तो वहाँ पे 2 फैमिलीज़ थी, उन्होंने मुझे बोला था स्पेसिफिकली कि आप हमें राशन दें, तो वो मुझे याद था उधर, तो मैंने इसलिए इस बार 2 फैमिलीज़ के लिए लिया और ये अपने लिए लिया। हमने लिया बस कस्टर्ड क्यों लिया है गाड़ी में बैठ के बताऊँगी, वहाँ पर गर्मी हो रही है। यही थे वो फैमिली, मुझे लग रहा था पता नहीं इस टाइम मिलेंगे या नहीं, बट बैठे हैं वो आंटी। अब देखती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बट एक ही फैमिली के हैं, इसलिए ना मैंने एक ही बैग बनवा दिया था। तो भाई वो अम्मा जी को तो दे दिया, अब एक और फैमिली थी उधर है वो, उन्होंने भी बोला था कि हमें भी देना। वही होता है मतलब वहाँ पे ना 4-5 औरतें इकट्ठी बैठी हुई थी, तो
वो आपस में बोलने लगे थे। उस दिन वो बोल रहे थे हम एक ही परिवार के हैं, आज जब देने गए तो कहते नहीं हम तो अलग अलग परिवारों के हैं। और अब मैं यहाँ से देख रही हूँ ना, सभी आपस में मिल बांट के खोल रहे हैं मतलब, और ले रहे हैं। बस उनको ये होता है कि और ज़्यादा मिल जाए, हमें भी एक पूरा वो मिल जाए। तो मैं जाती हूँ इधर। तो भाई मुझे रहता है कि दान ना रोहित के हाथ से हो या फिर रिदित के हाथ से हो, क्योंकि रिदित चलो बच्चा है, इसके हाथ से अच्छा काम होना चाहिए। और रोहित के हाथ से इसलिए क्योंकि उसका 50% तो बीवी को मिल ही जाता है हिस्सा, है ना। मैगी भी है इसमें, मैगी बना के खाना। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया जी। ये क्या बना रहे हैं? मंदिर बना, बच्चे ने बच्ची बहुत सुंदर है। अच्छा, ये आपने शिव जी का रखा हुआ है? शिव जी है, गणपति बापा है। अच्छा, ये बहुत सुंदर है। अमरनाथ का वो फोटो रखा हुआ है ना। और ये शिवलिंग है ना वाइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे बच्चे हैं ना, यही बनाते करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका ना मंदिर देखा ना, तो जब मैं बाहर आ रही थी ना, उन्होंने बोला कि रुको 1 मिनट, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं ना, मतलब भोले बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। वो भोले की भक्ति कर रहे हैं और पता नहीं कैसे उनके पास मैं पहुंच गई, मैंने हम। तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को कैंसर है और उसका पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है। तो मैंने उस बच्चे से उसका नाम पूछा और उसकी मम्मी ने मुझे प्रॉपर पूरी वहाँ की वो दिखाई, डायरी वगैरह ये वो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे सारा समझाया कि हमें कल जाना है ये वो। और वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देख लिया था सब कुछ, डॉक्टर की स्लिप पूरी डायरी बनी हुई है उसकी पीजीआई की। और मतलब उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए बोला। तो हमने पूछा आपके कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने बोला 2200 रुपये की मेडिसिन आ जाएगी। तो पहले तो मैंने उनको बोल दिया हम पैसे दे देंगे, बट रोहित ने बोला कि हम आपको मेडिसिन ही ला के दे देते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ आप हमें मेडिसिन ला के दे दो। तो बस अब हम उसकी मेडिसिन लेने जा रहे हैं। तो वही है कि मतलब देखो भगवान, उन्होंने इतनी छोटी जगह में भी एक भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। और मतलब और वो बच्चों ने बनाया हुआ है, उसकी मम्मी ने बताया कहती है बच्चों ने बनाया हुआ है। और देख लो मतलब भोला अपने भक्तों को कोई ना कोई जगह से हेल्प भेज ही देता है। मतलब भोले बाबा ने हमें भेज दिया इनकी मदद के लिए। क्यों? हाँ ये तो है। मतलब अब वो कोई ना कोई ज़रिया ढूंढते हैं जिससे कोई ना कोई किसी ना किसी की मदद कर दे। बिल्कुल। तो शायद हमें मतलब यहाँ भेज दिया बहाने से, तो हम किसी के काम आ जाएंगे। तो मैं भी बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकते हो, चाहे वो खाना है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो कपड़े हैं, जितनी आपकी क्षमता है करो। हाँ उतना करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओवर करना है आपने, जितना आप इजीली कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। तो भाई मैं तो हो काम में बहुत ज़्यादा बिजी, करण नहीं संभाल रहा हुआ वीर को, बहुत परेशान हो रहा है आज ये, है ना भाई। आज ना हमारा वीर ना बहुत परेशान हो रहा है। हमें लग रहा है कि शायद ना ये टीथ निकाल रहा है, उस वजह से परेशान है। 2 केमिस्ट से हमने पूछा दवाई के बारे में, बट उन्होंने बोला कि आधी दवाई मिल जाएगी, आधी आपको पीजीआई ही मिलेगी। तो फिर हमने कहा उनको दीदी को समझ तो आएगा नहीं कि कौन सी मिल गई है कौन सी नहीं, वो परेशान होते रहेंगे। तो हम पैसे ही दे रहे हैं अब उनको ना। तो बस अब हम उनके पास जा रहे हैं पैसे देने के लिए। अभी आप ये तो भाई दीदी को हमने जो देना था वो दे दिया। और अगर आपको किसी को इनको हेल्प करना है तो पंचकुला में सेक्टर 5 में जो विशाल मेगा मार्ट है उसके एंट्री पे ही जो सी राइट पे बैठे हैं, आपको आगे मंदिर दिख जाएगा भोले का, उससे आपको पता लग जाएगा कि इनका घर कौन सा। ठीक है दीदी? ठीक है। ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा। तो भाई अभी ना मैं और करण बैठ के बात कर रहे थे कि हर जगह ना हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। इवन मंदिर में खड़े होके भी हम बोल रहे थे कि हम कितने ज़्यादा लकी हैं। तो क्या हुआ था कि अयोध्या की जो हमारी पहले वाली ट्रेन होनी थी ना, उसने हमें ना 8 बजे अयोध्या पहुंचाना था। तो फिर हमारा आगे का जहाँ भी हमने जाना था हमने वैसे वैसे सोचा, तो बट ना तो वो ट्रेन हो नहीं पाई। तो फिर ना उधर पापा ने, मतलब मेरे पापा ने जो ट्रेन बुक करवाई उसने ना हमें सुबह पहुंचा दिया 5 बजे अयोध्या, जिसकी वजह से हम होटल गए, नहाए, हमने राम मंदिर में दर्शन किए, नेक्स्ट डे की मंगला आरती की टिकट्स भी खरीदी। तो मतलब अगर शायद हमारी 8 बजे वाली ट्रेन होती ना तो ये चीज़ें ना मिस हो जाती, शायद टिकट लेना मिस हो जाता,
नेक्स्ट डे की आरती का। तो और भी ना पापा ने हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ था कि मतलब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी अयोध्या से वाराणसी तक की जो कैब थी वो उन्होंने बुक की, फिर दिल्ली से यहाँ तक की जो कैब थी वो उन्होंने बुक की, फिर जो वापसी की हमारी ट्रेन थी उसका भी वो पूरा देख रहे थे कि ये ट्रेन ले सकते हो, ये ट्रेन ले सकते हो। तो रॉन्शु नो बेटा, तो मतलब ना पूरा ध्यान था उनका कि सब कुछ ना एकदम स्मूथली चलता रहे। तो बढ़िया हो गया एकदम। और बाकी ना मैं एक बार सारे व्लॉग्स के ना कमेंट्स देख लेती हूँ, और जो भी डिटेल्स आपने हमसे पूछी हैं वो मैं आपको कल के व्लॉग में सारी डिटेल्स बता दूंगी। तो मैंने मम्मा को बहुत बार बोल रहा था कि मेरा एक चैनल बना दो जिसमें पापा, मैं और आप वीडियोस या व्लॉग्स बनाया करेंगे। तो आज वो मम्मा ने बना दिया। ये मुझे 2-3 साल से बोल रहा है लड़का। तो भाई यहाँ पे ना हमने पार्टी पॉपर चलाया था जब चैनल ओपन किया रिदित का न्यू। और ये देख लो, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये साफ कौन करेगा, कौन क्या करेगा। मैं ही करूँगी साफ, क्योंकि अंजू दीदी तो है नहीं है भाई। तो चलो भाई रिच्ची लग जाए काम पे। चलो मैं जानी हूँ सैर ते। कल के व्लॉग में मैं देख रही थी कि रिची बहुत अच्छी पंजाबी बोल रही थी। पता नहीं उसने कहाँ से सीखी है ये पंजाबी। तो मेरे को खुद ही नहीं बोलनी आती। मेरे मायके में भी इतनी क्लियर नहीं बोलते पंजाबी। पता नहीं वो उसने कैसे नहीं इतनी पंजाबी, जैसे तू रिची का व्लॉग देखी उसने पूरी पंजाबी अच्छे से बोली है। मायके मम्मी और वो तो बोलते ही हैं इतनी प्योर पंजाबी नहीं, जैसे वो तो बहुत अच्छे से बोलती है। कौन? रिची। मम्मी और मुझे पंजाबी नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं, पर ये मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी कुछ भी। हाँ सच में। नहीं वो तो प्योर है मम्मी। नहीं इतनी नहीं, तू इसकी देखी हो व्लॉग में जरा। नहीं मैंने कल सुनी है, बट वो प्योर है जो होती है। मेरे को तो आती नहीं, मेरे तो मिक्स भाषा हो गई, मेरी पंजाबी बीच में हिंदी। चलो चलती हूँ सर में है। तो दीदी आ गए थे खाना बनाने वाले ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह क्यों नहीं आए। तो जो उन्होंने मुझे रीज़न दिया ना, मुझे इतना बुरा लगा ना। पता है मुझे क्या कहते हैं कि जिनके घर में जाती हूँ ना खाना बनाने, उनका फ़ोन आ गया था सुबह कि सुबह 6 बजे कि ना आप मत आओ आज खाना बनाने, हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। कहते फिर मैं सो गई। तो मैंने कहा अच्छा फिर कितने बजे उठे आप? तो उन्होंने बोला 10:30 बजे, जो कि झूठ था। और दूसरी बात ये कि मतलब अगर वो ये बोलते ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ भी बोलते तो मैं कुछ ना बोलती उन्हें। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं सो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे बचकांड सी एक्सक्यूज़ लगा कि यार ऐसे कौन करता है कि मैं अब मेरी पिछले 7 दिन से तबीयत ख़राब है, मैं तो ऑफिस का काम कर रही हूँ ना, मैं 7 दिन की छुट्टी लेके तो बैठ नहीं गई हूँ। या फिर पता है हम कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी हो, मतलब हम फिर भी बोलते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट कॉल है, ठीक है मुझे लेनी है, चाहे मैं छुट्टी पे भी क्यों ना हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो फिर मुझे अच्छा लगा। उस दिन भी मैं सुबह वेट करती रही अब आएंगे। जब रिदित ने स्कूल जाना था तो मैंने उनको दिए पैसे, जब बल्कि मैंने उनको फालतू पैसे ही दिए, क्योंकि मैं तो भी किसी का 1 रुपया भी नहीं रख सकती हूँ। मैंने उनको फालतू पैसे दिए और मैंने उनको बोला कि दीदी आप कल से मत आना, कोई बात नहीं, मैं काम करना मुझे ठीक है, मैं काम कर सकती हूँ, पर मैं ना ऐसे मतलब इस तरह किसी का वेट करना कि भाई अब आए कोई, अब आए, फिर देखते रहो बाहर की तरफ, फिर वेट करते रहो, फिर लेट हो जाओ, ये सब नहीं मुझसे होता। तो बस पर वही है, बंदा मानता तो है नहीं अपनी गलती। कहते मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, मैंने तो सच ही बताया आपको। मैंने कहा ठीक है, जो आपने सच बताया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, और मैं ऐसे बंदे के साथ से काम नहीं करवा सकती। मतलब जो ऐसे मुंह सा बना के खाना बनाए, खाना तो बंदा खुशी खुशी खिलाए ना तभी मज़ा आता है। गुग्गू आपका कैसा है? आपकी पुडिंग कैसी है? अच्छी है? अच्छी है। आपके लिप्स पता है कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई डेविल हो, भूत। दिखाना अपना फेस। तो भाई मैंने ये बिंदियों के पत्ते लेके आई हूँ, जो हम रील्स बनाते हैं ना तब लगाते हैं ये। और ये साइज़ मैं और मम्मा लगाते हैं, ये साइज़ तिप्पू लगाती है, और ये वाला ना एक मल्टी शेड था, मतलब डबल शेड। तो मैंने कहा चल एक ये भी लेके देख लेती हूँ। तो ये मैं 4 बिंदियों के पत्ते लेके आई हूँ। गुग्गू बेटा अब आप पढ़ लो, क्योंकि कल आपका टेस्ट है ना, वो रिवाइज कर लो। लर्न तो है ना आपको, बट रिवाइज कर लो बेटे अब। और अपना फेस क्लीन करो, वो जो आपने पुडिंग खाई थी ना वो फेस पे लगी हुई है अभी भी। ओके। और कपड़े चेंज करो, नाइट सूट पहनो और फिर स्टडी करो।